नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। भारतीय सशस्त्र सेनाएं पूर्व सैनिक सेवा संघ के द्वारा वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं पूर्व सैनिक सेवा संघ के द्वारा आगरा के रश्मि विहार कॉलोनी शमशाबाद रोड वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जनपद आगरा के पूर्व सैनिकों एवं उनके सब परिवार ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। समारोह की अध्यक्षता कर्नल देवमित्र गुप्त ने तथा संचालन सूबेदार सत्यदेव शर्मा ने। समारोह में निःशुल्क मेडिकल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन 12 अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया गया। समारोह में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, समाज सेवी एवं मीडिया कर्मियों का प्रशस्ति पत्र, माला एवं स्वापा पहनाकर सम्मान किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर आरपी कुलश्रेष्ठ, कर्नल केएल शर्मा, शौर्य चक्र मेजर भूषण मदार, कैप्टन ललक सिंह परमार, डॉक्टर डीएस चौहान, डायरेक्टर जालमा अस्पताल जितेंद्र सिंह सिकरवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूताना युद्ध ब्रिगेड कैप्टन तरुण कुमार, मिलिट्री अस्पताल आगरा श्रीमती रेणुका डंग, श्रीमती अर्चना शर्मा, श्रीमती कांता शर्मा, श्रीमती अनुपम शर्मा, श्रीमती सुनैना द्विवेदी, श्री प्रभुदयाल कठेरिया पूर्व सांसद, कमांडर जिलानी उपस्थित रहे। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सैनिक संघ के सीपीओ ओम प्रकाश ढाकरे, आर के रावत, उमादत्त शर्मा, कैप्टन गोविंद शर्मा, कारपोरेटर सर्वेयर एल पाठक, किशन सिंह बघेल, गुनीराम उपाध्याय, कैप्टन सेंगर, विनोद कुमार, धनेन्द्र प्रसाद, रामकिशोर चतुर्वेदी, प्रमोद पचौरी, तिलक सिंह, राजेश चाहर, कैप्टन सुरेंद्र सिंह खत्री, मेडिकल विशेषज्ञ टीम डॉक्टर अनिल अमित शर्मा, राम बाबू, रत्नेश शर्मा, अनिल राजावत, अनिल कुमार तिवारी, श्यामवीर राधे श्याम, सतीश, गिरीश बाबू, कृष्णपाल सिंह आदि ने बढ़ चढ़कर समारोह में शोभा बढ़ाई। जीएस न्यूज के लिए संवाददाता लोधी अशोक राजपूत की रिपोर्ट आगरा। नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं रश्मि विहार में हूँ। यहाँ पर एक सैनिक संगठन है, तो उसके बारे में जानकारी करेंगे और आज का प्रोग्राम क्या रहा उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो स्वागत है जी आपका। मैं पूर्व सैनिक सेवा संघ संस्थापक सत्यदेव शर्मा। आज शर्मा जी, आज किस प्रकार का एक प्रोग्राम का जो आयोजन किया आपने? ये वर्ष में एक बार हम संस्थापक होने के नाते और पूरी कोर टीम के तत्वाधान में स्थापना दिवस का आयोजन करते हैं। इसके माध्यम से प्रातः 8 से 9 बजे तक यज्ञ हुआ। 9 बजे से मेडिकल चिकित्सा कैंप लगाया गया, जिसमें 15 डॉक्टरों की टीम ने अपना सेवा प्रदान की है। उसमें ईसीजी, डायबिटीज़, नेत्र के, दंत चिकित्सक, सभी प्रकार के रोगियों का इलाज किया गया है। जैसा कि पूर्व सैनिक सेवा संघ आपका जो संगठन है, उसमें कितने लोग यहाँ पर इसमें जुड़े हुए हैं? तकरीबन 3000 की संख्या हमारी जनपद आगरा की है। संख्या तो हमारी 24,000 है, किंतु जो सक्रिय सदस्य हैं वो 3000 हैं। सभी तहसील जितनी हैं उनके अंदर सभी पदाधिकारी हैं और सभी तहसीलों में वो अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आप इस संगठन के माध्यम से लोगों को क्या क्या सुविधाएं और किन किन लोगों को आप लोग सुविधाएं देते हैं? हम समाज सेवियों का भी साथ लेते हुए, जो समाज सेवी हैं वो जो पूर्व जैसे एडवोकेट हैं, सीए हैं, अपने वकील और साथ में डॉक्टर्स हैं, वो भी अपनी सेवा हमें प्रदान करते हैं। पूर्व सैनिकों का मुख्य उद्देश्य हमारा जो उनका परिवार जो सेवा से सेवानिवृत्त है, उनको उनकी कोई भी समस्या है उसका हम निराकरण करने का प्रयास करते हैं भरपूर। और साथ साथ समाज सेवियों के सहयोग से हम ये एक संदेश देना चाहते हैं कि भारतवर्ष की एकता को हम किस प्रकार विभिन्न जातियों में ये भारत बटा हुआ है, और एकता में ही अनेकता का संदेश हम इस संसार को देना चाहते हैं, इस संगठन के माध्यम से देना चाहते हैं। जी हाँ। जैसा कि आप देख रहे थे, शर्मा जी थे और उन्होंने बताया कि इस संगठन के माध्यम से करीबन 24,000 लोग इनसे जुड़े हुए हैं और अनेक जगहों पर ये सुविधाएं और सेवाओं, जैसे कि एक फौजी एक बॉर्डर पे तो सेवा करते ही है, उसके बावजूद भी, सेवानिवृत्ति होने के बावजूद भी लगातार सेवा का भाव इनके अंदर है और सेवा के संगठन और लोग भी मेरे साथ जुड़ते हैं। तो शुभ नाम जानना चाहूँगा जी मैं आपका। नरेंद्र शास्त्री। अच्छा शास्त्री जी, बताइए जरा कुछ क्या क्या विशेषता है इस आयोजन की? विशेषता तो समाज को और जो पूर्व सैनिक हैं उन सभी पूर्व सैनिकों को मेडिकल सुविधाएं और जो भी उन प्रक्रियाएं हैं, जो भी पीड़ित लोग हैं, पीड़ित वर्ग हैं, उन सबको जो है सुरक्षा देना और सबकी जो है भलाई का कार्य जो है ये संस्था करती आ रही है।
जैसे ही शास्त्री जी ने बताया कि पूर्व सैनिक संगठन जो है किस किस तरीके से सेवा करता है, तो और लोग भी हैं, मैं जोड़ना चाहूँगा आपको। मैं सुन नाम जानना चाहूँगा कि आपका। मेरा नाम है राजेंद्र कृष्णलाल बघेल। अच्छा बघेल साहब, आप ये बताइए कि सेवानिवृत्ति होने के बावजूद भी आप लोग ये इस तरीके के बड़े से बड़े काम कर रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको? नहीं, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं और ज़्यादातर हम अपने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण, उनकी कोई भी समस्या है उनको सुलझाने में सहयोग करते हैं। जैसे कि देखा गया है कि बॉर्डर पर तो पूरी ज़िंदगी बिताते ही है, उसके बावजूद भी आप सेवा का भाव इतना है कि आप लगातार, आपका संगठन में देख रहा हूँ लगातार निरंतर सेवा कर रहा है, तो आपको ये कैसे आप ये भी एक आर्मी कहेंगे? नहीं, इसको तो हम अपना गर्व की बात महसूस करते हैं कि हमें ये मौका मिला है सेवा करने का और हम करते रहेंगे। और ज़्यादातर क्या है कि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनको बाहर का सहयोग नहीं मिलता, तो उनकी जो समस्या है उसको सुलझाने जो भी समस्या है उनका समाधान। जैसे कि आप देख रहे थे बघेल साहब मेरे साथ थे और उन्होंने बताया कि सेवा का भाव इतना है कि खुशी खुशी ये सारी चीज़ें करते हैं, तो और लोग भी हैं संगठन के। मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा जी आपका। मेरा नाम मुकेश शर्मा है, इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं, एडवोकेट हैं आगरा में। अच्छा, दीवान। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एडवोकेट हैं और पूर्व सैनिक संगठन से जुड़े हुए हैं। तो सेवा किन किन सेवाओं से आप लोगों को फायदा पहुँचाते हैं? हमारा उद्देश्य है कि एक आर्मी का सिपाही सैनिक जो होता है सीमा पर तो अपनी सेवा देते ही हैं, लेकिन सीमा पर सेवा देने के बाद भी, जब निवृत्त होने के बाद भी समाज में उनको आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत परेशानी आ जाती हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि पूर्व सैनिक को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो और उसके कल्याण की जो भी योजना है वो हमारी कोर कमेटी चलाती है। जैसा कि बताया कि एडवोकेट हैं और उन्होंने बताया कि हम लोग पूर्व सैनिक जो परेशान रहते हैं कि उनके परिवारजन जो कि किसी प्रकार से किसी सुविधा से वंचित ना रह जाएं, और उन्हीं को अगर मानो किसी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो उसको सुलझाने के लिए पूरा संगठन उनके साथ हो जाता है और उसको सेवा के लिए तत्पर रहता है। तो आइए जी, मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम HL पाठक है, मैं कॉरपोरेट सर्वेयर हूँ। एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद हमने ये सोचा कि हमारा जो अनुभव है, फौज का अनुभव है, वो समाज को और देश के हित में कैसे लगाया जाए। तो उस तरह से हम इंश्योरेंस सेक्टर में क्लेम सेटलमेंट की सेवा देते हैं। तो आगरा में कॉरपोरेट बुलेट इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर के नाम से मेरी कंपनी है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश और इंडिया लेवल पर काम करती है। जैसा कि देखा आपने, पाठक जी थे और उन्होंने बताया कि हम लोग किस तरीके से सर्विस देते हैं और संगठन के द्वारा लोगों को जागरूक करते हैं और यानी उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा जी आपका। मैं एक्स हवलदार राम बाबू शर्मा। अच्छा, ये बताइए शर्मा जी, आपका जो इतना बड़ा संगठन है, देखा जा रहा है कि अपार भीड़ और यहाँ पर आप लोग अच्छी से अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कैसा अंदर से महसूस करते हैं? जब हम ही लोग कर रहे हैं और अंदर से हमें इतना अच्छा लगता है कि जैसे हम फौज में थे, आज भी हम फौज में ही हैं और हम अभी भी देश की सेवा के साथ बाद में अब समाज की सेवा, किसी भाई को कोई परेशानी है उसको हम सब मिल करके प्रशासन से या हम स्वयं खुद इकट्ठे होकर के उसकी समस्याओं का निदान करते हैं और भाईचारे का रहने के लिए एकता का परिचय देते हैं। जैसे कि आप उम्र है, उम्र आपके ऊपर मुझे लगता है कि किसी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा कि ना थकेंगे ना रुकेंगे और लगातार निरंतर सेवा करते रहेंगे। देखिए साहब, फौज का आदमी कभी भी रिटायर नहीं होता है और आजीवन वो फौजी ही रहता है और उसका जज्बा वही रहता है जो फौज में था। हमारे लिए उम्र का कोई भी सीमा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जैसा कि आप देख रहे थे और लोग भी हैं संगठन के, तो मैं जानना चाहूँगा जी, सुनाम आपका। मैं कैप्टन देवेंद्र सिंह सेंगर। अच्छा सेंगर साहब, आप ये बताइए कि मैंने सब लोगों से बात करी और आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कैसा महसूस करते हैं और ये आपको प्रेरणा कैसे मिली? एक तो फौजी हैं आप और ये तो आपके ब्लड के अंदर हो गया। हम लोग नारो सब फौजी है। हमारी हमेशा जिज्ञासा रहती है कि कोई बंदा किसी भी चीज़ से बचा न रहे, सबको मेडिकल सुविधाएं मिले, हम लोग सब एकजुट रहें और सब देश की सेवा करें। अभी हम रिटायर हो गए लेकिन हमें जज्बा वही है, आज भी हम देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, यही हमें जज्बा है और इसी जज्बे के सारे हम लोग जिंदा हैं। यानी आप अपने आप को यानी फौज के अंदर तो थे और सीना तान के रहते थे, और आज मुझे लगता है कि पहले आप अकेले लगते थे, यहाँ पहले हजारों की एक टुकड़ी हुआ करती थी, अब लाखों की टुकड़ी में आप काम कर रहे हैं। हमारे पास लाखों टुकड़ी है, लाखों से भी ज़्यादा है और सब लोगों का एक ही एम है कि देश के ऊपर कोई भी आपत्ति आती है, कभी भी आती है, किसी टाइम बुलाया जाए उस टाइम पर सीना ठोक के जाएंगे और बखूबी काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो और लोग भी हैं कुछ लोग, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। मैं नाम बताइए। मैं हवलदार बलवीर सिंह गुर्जर। अच्छा, ये आप ये बताइए कि आपके इतने लोग, इतना संगठन है, तो आप
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ की कोई किसी प्रकार की कोई समस्या आती होगी तो आप लोग कैसे एकत्रित ये होकर काम हमारा करते हैं? संगठन ही एकता है और अखंडता है। ये भारत में सबसे बड़ा संगठन ही एकता अच्छी चीज़ है और हम सब मिल करके एक काम करते हैं। जैसे हमारी भारत की सेना वहाँ पे करती हैं, ऐसे ही हम मिल करके यहाँ अपना संगठन बना करके अपनी मजबूताई देते हैं। जैसे कि सेना में तो एक गिनती होती है कि 5,000 की सेना है, 10,000 की सेना है, यहाँ तो आपके साथ लाखों की सेना है। हाँ साहब, यहाँ पे भी लाखों की सेना है, फिर भी हम आप सब मिल करके काम करते हैं और सभी एकता अखंडता को एक दूसरे को सम्मान देते हैं और सभी अच्छा मिल करके काम करते हैं और संगठन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो और लोग ये शुभ नाम जानना चाहूँगा। मैं धनेन्द्र प्रसाद हूँ, एक्स एयरफोर्स सार्जेंट हूँ और डिप्टी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ MSME से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, यह इतना बड़ा संगठन आप लोग कैसे इसकी यूनिटी को एक वैसे रखते हैं कि जो एक रहे? सभी लोग आपस में मिलते हैं, मीटिंगें करते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से सूचनाएं मिलती हैं। जो समस्या होती हैं आपस की, उन सबको बैठ करके विचार विमर्श करते हैं और फिर उन पर जो उपयुक्त कार्रवाई होती है उसे हम लोग करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक ये मेडिकल कैंप जो हुआ उसके ऑर्गेनाइजर हैं जिन्हों की इनके द्वारा इस मेडिकल कैंप का यहाँ पर आयोजन हुआ, तो उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार का, कितने लोगों का यहाँ चेकअप हुआ, क्या हुआ। मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा जी आपका। सर, मैं राजीव मित्तल, सिनर्जी फाउंडेशन के बिहार पे सर आपसे हम लोगों ने बड़ा गौरवान्वित महसूस किया। सारे आज जितने भी पूर्व सैनिक और उनके परिवारों के लिए यहाँ ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ECG की और कई हृदय रोग और हार्ट और ऑर्थोपेडिक हड्डी के डॉक्टरों के द्वारा उनका चेकअप किया गया। यानी आपके द्वारा जो चेकअप हुआ यहाँ पर, तो किसी से कोई चार्ज लिया या नहीं, ये सब बिल्कुल निःशुल्क सुविधा है जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए, उनके परिवारों के लिए। जैसे कि सैनिक देश की सेवा तो करते ही करता है, अब उनके साथ आप लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, तो कितने दिन हो गए, कितना समय हो गया आपको? सर, हमें करते हुए लगभग 1 साल हो चुका है और बड़ा सम्मान मिलता है जिन्होंने देश की सेवा करी हो और उनकी सेवा करने के लिए निःशुल्क उनके घर पे उनके मतलब डोर टू स्टेप पे डॉक्टर्स आके उनका चेकअप कर रहे हैं और कुछ ना कुछ उनकी वहीं पे हम दवाइयों द्वारा इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं सर हम। आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे? आगे इसी तरीके से आप सेवा करेंगे जब जरूरत होगी? सर, मेरा सभी पूर्व सैनिकों से और उनके परिवारों से कहना है कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए बड़े सजग रहें, क्योंकि थोड़ा रेगुलर इंटरवल पे वो चेकअप कराते रहे, चाहे वो मेडिकल मैनेजमेंट हो या ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड। और हम आगे भी ऐसे कार्यक्रमों में बड़ा हम कमिटेड हैं ये सब करने के लिए, जहाँ पे हर प्रकार की मशीनों के द्वारा जांचें और विभिन्न प्रकार के डॉक्टर को हम यहाँ लेके आएंगे। थैंक यू। जैसे कि आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो मेडिकल कैंप का जो आयोजन हुआ उसके संस्थापक थे जिन्होंने कि इनके द्वारा कराया गया। यहाँ पर हड्डियों की जांच, ब्लड शुगर, BP और ये सारी जितनी भी जांचें हुई यहाँ पर फ्री हुई और आगे भी प्रतिबद्ध ये कह रहे हैं अपने आप को कि इसी तरीके की सुविधाएं मैं पूर्व सैनिक संगठन को मैं लगातार इसी तरीके से हम लोग देते रहेंगे और इनके साथ जुड़े रहेंगे। जैसे और लोग भी हैं उनसे भी जानना चाहूँगा। मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा जी आपका। मैं कैप्टन गोविंद, पूर्व सैनिक सेवा संघ का मीडिया प्रभारी। अच्छा, आप मीडिया प्रभारी हैं, बहुत अच्छी बात है। आपसे खुद मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप किस माध्यम से मीडिया प्रभारी हैं और क्या क्या देखते हैं संगठन के? हाँ, संगठन में जो भी न्यूज़ मीडिया में जाएगी वो मेरे ही माध्यम से, मेरे ही साइन से जाती है। अच्छा अच्छा, तो आप यानी आप कितने समय से यहाँ पर इसमें सेवा दे रहे हैं? मैं लगभग 3 साल 4 महीने से मीडिया प्रभारी हूँ। मैं रिटायर्ड हुआ था अक्टूबर 2017 में और तब से ही कर्नल KL शर्मा साहब ने मुझे इस संगठन में जोड़ लिया है। मैं तब से सेवाएं दे रहा हूँ। यानी कैप्टन मीडिया प्रभारी बोले, क्या बोले आपको? मेरा नाम कैप्टन गोविंद है और मीडिया प्रभारी मेरा अपॉइंटमेंट है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, आपसे बहुत लगा। और आगे क्या क्या कैसे चलता रहेगा आपका संगठन, उसके बारे में? अब संगठन में हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि समाज की सेवा हो जाए और हमारे जो भी सैनिक बंधु हैं, पुराने समय में आपको शायद अच्छी तरह पता होगा कि ये जो फौज में आते थे थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग जाते थे, उनको यहाँ सरकार की सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, इनको पूरी जानकारी नहीं होती है। उसके लिए आपका संगठन लगातार संगठन में नई नई सूचनाएं आती रहती हैं जो हम बताते रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दूं कि ये जो मैं मेडल लगाए हुए हैं, इस मेडल को हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन सब लोगों को जानकारी नहीं है। तो मैं मेडल लगा के आया हूँ ये बताने के लिए कि आप लोग मेडल लगा सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। जैसा कि आइए मैं जोड़ना चाहूँगा और भी हैं। अभी जो आप देख रहे थे, आप कैप्टन गोविंद सिंह जी थे और पूर्व सैनिक संगठन जो कि संगठन है उसके मीडिया प्रभारी भी हैं। जो भी खबर प्रकाशित होनी होती है या कोई भी कुछ होना होता है तो उन्हीं के माध्यम से ही होना होता है। तो मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा जी आपका। मैं एक्स सूबेदार मेजर रामचरण ओझा, जगजीत नगर, EME कोर्स से मैं रिटायर हूँ, टेक्निकल्स
और किसी भी प्रकार का टेक्निकल का कोई या फॉल्ट होता है उसको मैं ठीक करने में अपना सक्षम हूँ। और जैसे कि आप देखा जा रहा है कि आप का जो संगठन लगातार विस्तार होते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है, तो आपके संगठन में कितने लोग लगातार काम कर रहे हैं, सक्रिय कर रहे हैं? यहाँ लगभग हम कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग हैं। तो क्या क्या आगे की सुविधाएं क्या रहती हैं और आगे की रणनीतियाँ किस तरीके की रहती हैं? जिस प्रकार हम लोगों के आपस में मतभेद होता है और हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उसी प्रकार कार्य को शुरू करते हैं तरीका के अनुसार। ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने बताया कि मैं मेडिकल कोर्स से रिटायर्ड हूँ और एक टेक्निकल उस फील्ड से है, तो टेक्निकल फील्ड एक वो ऐसा होता है कि और उसमें हर तरीके की टेक्निकल समस्याएं जो होती हैं उनको निवारण। मेरे साथ जनप्रतिनिधि मौजूद है, मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा जी आपका। मेरा नाम प्रभुदयाल कठेरिया है। अच्छा जी, आज जो प्रोग्राम जो हुआ है पूर्व सैनिक संगठन द्वारा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कैसा प्रोग्राम है? मैं समझता हूँ कि 30 साल की राजनीति में मैंने कार्यक्रम तो किए, अच्छे बुरे सभी तरीके के कार्यक्रम किए हैं और कार्यक्रम का कभी कोई बुरा नहीं होता है। सबसे बड़ी ललक मैंने जो देखी है, सत्यदेव जी के साथ जितनी टीम लगी है, उनके पूर्व सैनिक जितने भी हैं, चाहे वो ब्रिगेडियर है चाहे कर्नल है, एनीबॉडी, जिस प्रकार से संगठन का जो उन्होंने एक उत्तरदायित्व निभाया पूरी तरीके से, मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं उनको। और आज के दिन एक प्रतिज्ञा करता हूं कि हे परमात्मा परमेश्वर, अगर मुझे मौका मिला सही समय पर, सत्यदेव जी एक सेकंड, मैं दिल से एक कामना करता हूं ईश्वर से, अगर मुझे मौका मिला पुनः सांसद बनने का, तो पूरे देश में या नहीं पूरे देश में जितने पूर्व सैनिक हैं, एक बार सरकार पूर्व सैनिकों को बुला के साल में एक बार, अगर पूरी भीड़ को न बुला सके तो माननीय प्रधानमंत्री से मैं प्रार्थना करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप एक बहुत सजग प्रहरी हैं लोकतंत्र के, पूरे देश के सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को बुला के साल में 2 साल में एक बार बुला के उनकी दिल की भावनाओं को पूछा जाए और क्या वो देश के लिए कर सकते हैं। आज भी देश की जनता सैनिकों के प्रति इतनी आस्था रखती है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देके देश की सुरक्षा के लिए, ऐसे लोगों के प्रति देश की जो जनता आज भी विश्वास करती है निश्चित रूप से कि कहीं किसी प्रकार की, विशेषकर सैनिकों में कोई प्रॉब्लम नहीं, आज तक भ्रष्टाचार, करप्शन ये कभी कभी देखा नहीं होगा। जैसे कि देखा गया है पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा यहाँ पर एक ये प्रोग्राम जो आयोजन हुआ, और पूर्व सैनिक संगठन ये कहता है कि भाई किसी प्रकार के हमारे जो सैनिक भाई हैं वो किसी सुविधा से वंचित न रहे, इसके लिए हमने संगठन खड़ा करा। तो ऐसा क्यों, क्या मजबूरी रही कि सैनिकों को संगठन खड़ा करने की जरूरत पड़ी? देखिए, संगठन तो मैं समझता हूँ हर विभाग में, हर जगह पे, हर समाज में, हर में होते हैं संगठन, पर मैंने अभी एक बात इशारा किया है कि साल में 2 साल में भारत के जितने पूर्व सैनिक हैं, एक बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देश के प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि साल में 2 साल में एक बार पूर्व सैनिकों को बुला के उनका सम्मान करे, उनसे बात को पूछे कि उनके अपने जीवन का तजुर्बा क्या है, हृदय की इच्छा जान लीजिए, उनके हृदय की बात को सुन के, और उनको इसका लाभ मिल सकता है। देश के बॉर्डरों पर जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल लगे हुए हैं, उनके कई सुझाव ऐसे आ सकते हैं जो तुम्हारे काम आ सकते हैं। साल में 2 साल में निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूं और एक बार पुनः दिल से बधाई देना चाहता हूं कि बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम, जितनी तारीफ की जाए। सांसद जी की बात का समर्थन करते हैं, दोनों हाथ उठाए। जैसा कि आप देख रहे थे मेरे साथ प्रभुदयाल कठेरिया जी जो सांसद हैं, और उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इस तरीके के प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और दिल से हार्दिक बधाई भी दी, और आने वाले समय में ये कहेंगे कि मैं दोबारा से अगर जनप्रतिनिधि अगर चुन के आता हूँ, चौथी बार अगर चुन के आते हैं, तो प्रधानमंत्री जी से जाकर बात करेंगे, पूर्व सैनिकों को एक बार जरूर बुलाया जाए और उनकी दिल की बात को सुनना चाहिए, जो कि पूरे जीवन देश के लिए समर्पित कर देता है, उसकी भावनाओं को समझने के लिए, जिससे कि आने वाली रणनीतियां और आने वाले सुझाव उनके द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा उनसे मिल सके। मैं GS न्यूज़ के लिए लोधी अशोक राजपूत, आगरा।